नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। लाडली बहना को रक्षाबंधन पर दिए जाने वाली राशि को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी नेता रघुनंदन शर्मा ने बयान के बाद अब कांग्रेस ने भी पलटवार कर दिया है। रघुनंदन शर्मा ने कहा कि जो राशि महिलाओं को रक्षाबंधन पर दी जा रही है, उस राशि को केवल उन्हीं बहनों को दी जानी चाहिए जो रक्षाबंधन का त्योहार मनाती हैं। रक्षाबंधन की राशि सभी को क्यों दी जा रही है? रघुनंदन के बयान के बाद कांग्रेस पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि बीजेपी मुख्य मुद्दों को छोड़कर इस तरह के मुद्दों की राजनीति करती है, आरएसएस की विचारधारा को आगे बढ़ा रही है। रघुनंदन शर्मा का बयान नफरत फैलाने वाला है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। की सरकार अत्यंत उदार मन से काम करती है और विशेष तौर से महिलाओं के प्रति तो उनकी उदारता बहुत अधिक है। मोहन यादव ने इस उदारता को और बढ़ाया है। वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी अधिक संवेदनशील हैं और उस संवेदनशीलता के कारण ही उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के त्योहार पर महिलाओं का जो विशेष खर्च होता है उसमें वृद्धि की जानी चाहिए और रक्षाबंधन के त्योहार के कारण उन्होंने ये राशि की वृद्धि की है। इसको अन्य किसी भी ढंग से नहीं देखा जाना चाहिए, लेना चाहिए। लेकिन मेरा एक आग्रह है कि जो रक्षाबंधन त्योहार में विश्वास करते हैं, जो रक्षाबंधन त्योहार मनाते हैं, जो इस हिंदू त्योहार को स्वीकार करते हैं, राशि का लाभ उनको ही मिलना चाहिए। जो इस त्योहार को स्वीकार ही नहीं करते, जो इस त्योहार को मानते नहीं, जो ये त्योहार का उपयोग अपने भाईचारे में करते नहीं हैं, अपने रिश्तों में इसका उपयोग नहीं करते हैं, उनके लिए इस बढ़ी हुई राशि का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए सरकार को मेरा आग्रह है, सुझाव है कि ये विचार करना चाहिए और जो उस रक्षाबंधन के पर्व को मानते हैं उन बहनों को ये राशि दी जानी चाहिए। जो इस पर्व को नहीं मानते उन बहनों को इससे मुक्त रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि जिनको लाभ मिलता है उनके साथ न्याय हो सके। अब 450 में रघुनंदन शर्मा जी का बयान, ये उनका निजी बयान नहीं है। ये बयान आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की उस नफरत की राजनीति के उस विचार का बयान है जो मानवता के पुनीत कार्यों में भी कैसे नफरत फैला के वोट बैंक की राजनीति करने का काम करे। वो लाडली बहना रोज परेशान हो रही है। ये 250 रुपए के लिए हमारी लाडली बहनाएं मोहताज नहीं है, पर मोहताज है इस मध्य प्रदेश के अंदर अपनी सुरक्षा के लिए, जिसकी चिंता रघुनंदन शर्मा जी जैसे नेता कभी नहीं करते हैं। जो मोहताज है इस मध्य प्रदेश के अंदर अपने बच्चे को जन्म देने वो प्रसूता जाती है, जिसे एम्बुलेंस नहीं मिलती है, जिसके हॉस्पिटल की व्यवस्था क्या, जहां नवजात अपनी जान तोड़ रहे हैं, अपनी जान चली जा रही है, उसके लिए चिंतित लाडली बहना है। मेरा निवेदन है रघुनंदन जी और भारतीय जनता पार्टी के नफरत के एजेंडे को बढ़ाने की जगह मूल मुद्दों की राजनीति करो कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने वादा करा था कि क्या लाडली बहनाओं को 3000 की बात कही थी, क्या कहा था कि आपने किसानों को फसलों के दाम देंगे। मूल मुद्दों की राजनीति करो, जो मोदी जी गारंटी दे के गए थे उसको पूरा करने का काम करो। ये नफरत और घृणा का जो विचार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का है, उससे मध्य प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करती है। वो स्पष्ट है। जब हमने बहन बोला है तो बहन के लिए कर्ज अदा करना सीखो। आपके घर का जो पैसा हो, जिसको देना उसको देना, ये आप तय करना। ये आपके घर का पैसा नहीं, जनता की टैक्स पेयर का पैसा है और आपने ही वादा करा था 3000 का देने का। अब 1250 में ही आपकी जान निकल रही है। स्पष्ट रूप से ये नफरत की राजनीति बीजेपी बंद करे। टैक्स पेयर की बात की, वो भी यही बोलते हैं कि टैक्स पेयर में कहीं ना कहीं जो हज का सब्सिडी मिल जाती थी वो भी टैक्स पेयर की दी जाती थी। मुझे लगता है कि रघुनंदन शर्मा जी मूल मुद्दों से सिर्फ कैसे ध्यान भटका है, इसके अलावा कोई काम नहीं, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा। पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगी। सर, उन्होंने आरोप भी लगाया कि कांग्रेस लगातार धर्म की राजनीति करती है, बीजेपी ने धर्मनिरपेक्ष राजनीति की है। बीजेपी ना तो धर्म को समझती है, न धर्म के प्रति भाव को समझती है। वह बीजेपी के अंदर जो स्थितियां है, राम को तो मानते हैं पर राम की नहीं मानते।
ये रामायण को तो मानते हैं, पर उसकी जिस चौपाई के अंदर लिखा है ना कि दूसरों के सुख से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और दूसरों के दुख से बड़ा कोई अधर्म नहीं होता, उस बात को नहीं समझती। मेरा निवेदन है राम के उस चरित्र का चिंतन करे। बीजेपी धर्म की बात करना छोड़ के उस चरित्र का चिंतन करे। सिर्फ नफरत की बातें करना नहीं, राम का भाव था प्रेम का भाव। सबरी की कुटी के अंदर राम पाए जाते हैं, वो केवट के नाव में राम पाए जाते हैं। इस नफरत की जो भारतीय जनता पार्टी की दुकान है, इसमें राम नहीं पाए जाते। इसलिए ये धर्म की राजनीति की बात करना छोड़ दे, मूल मुद्दों की राजनीति करें कि आपने कहा क्या, कर क्या रहे हो, प्रदेश की हालत क्या है, कर्ज में प्रदेश क्यों है। मूल मुद्दों के ऊपर राजनीति करने के लिए जनता ने बिठाया है। धर्म का काम करने के लिए कई धार्मिक लोग हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। बीजेपी को कोई धार्मिक एजेंडे के लिए नहीं, बीजेपी जो झूठी बातें करके सत्ता में आई उसको पूरा करे, उसके बाद करे। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।